दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सोनम वांगचुक जी। सोनम वांगचुक जी आप सभी जानते हैं लद्दाख के लिए ये पिछले 8 दिन से भूख हड़ताल करके बैठे हैं और आज इन्होंने 8वें दिन के स्टार्टिंग पर शुरुआत में एक वीडियो भी जारी किया है जिसके अंदर इन्होंने हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, लिटरली गोदी मीडिया है, उसके बारे में कुछ बातें कही हैं। वो क्या कही हैं वो हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे, परंतु उससे जुड़ी कुछ बातें हम भी आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों आज सोनम वांगचुक जी को अनशन करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए 8वां दिन हो गया है। 8 दिन के अंदर ये इतना बड़ा एक आंदोलन है जिसके अंदर लद्दाख के तमाम लोग सोनम वांगचुक जी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ मिलकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। कल भी 500-600 लोग इनके अनशन में आए थे, काफ़ी लोग उनसे मिलने आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े लेवल पर एक भूख हड़ताल, एक अनशन हमारे देश के अंदर हो रहा है और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से, तमाम न्यूज़ चैनलों से, बड़े बड़े अखबारों से ये मुद्दा गायब है। ये बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है। यहाँ अगर कोई गाय भी किसी अगर गड्ढे में गिर जाए तो उसकी न्यूज़ कवर करने के लिए तमाम मीडिया पहुंच जाता है, परंतु हमारे देश का एक साइंटिस्ट, एक इतने बड़े व्यक्ति जिनको शायद पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर ये चाहें तो बाहर विदेश में जाके नौकरी करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, परंतु उसके बावजूद भी यही हिंदुस्तान में रह के हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश की आर्मी के लिए, लद्दाख के लिए, वहाँ की परंपरा के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये आज जब इतना बड़े अनशन, इतने बड़े लेवल पे अनशन कर रहे हैं तो कोई मीडिया इनको नहीं दिखा रही है। ये बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि मीडिया के पास आज के टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो या भारतीय जनता पार्टी, इन 2 मुद्दों के अलावा तीसरा कोई मुद्दा है ही नहीं कवर करने के लिए। तो ये जो हमारे देश की गोदी मीडिया है, इसको बड़ी शर्म करने वाली बात है कि तुमने इतने बड़े आंदोलन को किस तरीके से आप लोग मुंह फेर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। खैर दोस्तों, दूसरी बात ये भी है कि आज जो सोनम वांगचुक जी का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में जो लोग अब उनका समर्थन कर रहे हैं उनको वहाँ के प्रशासन और पुलिस भी अब तंग करने लग गई है। अभी सोनम वांगचुक जी ने अपनी वीडियो में बताया कि किस तरीके से जो लोग उनके अनशन को समर्थन के लिए उनके साथ मिल रहे हैं या उनके साथ अनशन करना चाहते हैं, उनको पुलिस और प्रशासन तंग करना शुरू कर दिया, उनको परेशान कर रही है। तो अपनी इस वीडियो के अंदर उन्होंने 8वें दिन की तमाम जो खबरें हैं, चीज़ें हैं वो बताई हैं। और दोस्तों हम आपसे फिर एक निवेदन करते हैं और सोनम वांगचुक जी ने भी अपनी इस वीडियो में बोला है, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है तो कोई बात नहीं, हमारे जैसे जो कुछ जिंदा पत्रकार हैं जिनके अंदर आज भी जमीर बचा हुआ है, जो इस खबर से जुड़ी तमाम खबरें अपने चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोनम वांगचुक से जुड़ी तमाम खबरें तमाम लोगों तक, देशवासियों तक पहुंच सके। और इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप सोनम वांगचुक जी को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आप वो भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आप देखें सोनम वांगचुक जी ने क्या कुछ कहा आपके लिए और क्या संदेश दिया आपके लिए, वो जरूर देखें और अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद। जुले नमस्कार, आदाब। आज मेरे अनशन का 8वां दिन शुरू हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू हम सदा की तरह थोड़े से मौसम विज्ञान से करते हैं। तो आज अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। आपको याद होगा कि पिछले दिनों तापमान में कुछ उछाल आई, -3 तक पहुंच गया जब बर्फबारी होने लगी, बादल छाए हुए थे। और उससे पहले आपको याद होगा -16-17 तक पहुंच गया था गिर के। और आज अचानक फिर गिर के -10 तक तापमान पहुंच गया। ये गिलास का पानी बिल्कुल जम गया और इसका भी रहस्य आकाश में ही है। आज रात को आकाश बहुत साफ था और इसके वजह से, जैसा मैंने आपको बताया था, धरती से जो ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं इंफ्रारेड में, जो कि हमारे आंखों को नहीं दिखता है, वो खुले आसमान में, साफ आसमान में ब्रह्मांड की तरफ चला जाता है और इस तरह से धरती अपनी ऊर्जा खोती है तो तापमान गिर जाता है। मगर डरने की बात नहीं है, ये ऊर्जा का खोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इतना ज्यादा ऊर्जा सूरज से लेते हैं तो बाहर भी जाना जरूरी है, वरना धरती जल के राख हो जाए अगर ऊर्जा आती जाए और बाहर ना जाए। बहरहाल अनशन के बारे में बताऊं तो मेरे साथ यहाँ पर कोई 60 लोग खुले आकाश में -10 में आज सोए। और यहीं पे नहीं, भारत चीन के सीमा पर भी गांव के लोग अनशन कर रहे हैं और वो भी खुले आसमान में सो रहे हैं, ये मांग और आवाज उठाने के लिए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाए और लोकतंत्र दिया जाए।
फोबरंग गांव में, जो कि सीमा पर है, वहां के चरवाहे तो अपनी चरागों की तरफ, जहां वो खुलेआम जाया करते थे, वहां जाके अनशन पर बैठने के लिए बिस्तर उठाकर जाने लगे। मगर उनके अपने चरागों पे, जहां वो पहले खुलेआम घूमा करते थे बिना किसी रोक टोक के, कल उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक दिया जाने से, और वो भी तकरीबन 15 किलोमीटर पहले ही, और उन्हें अपना अनशन बीच रास्ते में ही करना पड़ा। आप ही अनुमान लगाइए इसका क्या मतलब निकलता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! Dear Prime Minister Narendra Modi ji, I am a shepherd from the mountains of Ladakh, very near to China border. Right now, I am just 10 kilometers away from the actual border. We the Ladakhis are very much proud to say that we are with our armies, with ups and downs. When the difficult situation comes, we stand together. And like in 2020s, I was with our armies to supply them the basic needs and firewood, and I've seen on ground what the real situation was there. And being a shepherds, we reach to these mountains every single day, for which we are so proud of, that we are protecting these mountains from Chinese. And today, we the Ladakhis are not demanding something that is not in the Indian constitution, but we are requesting to fulfill what your government have promised with us. मुझे खुशी है कि आप में से बहुत से लोग फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर से जुड़ रहे हैं, और हजारों की संख्या में अलग अलग राज्यों से। और हमारी आपसे अपील है कि आने वाले रविवार, संडे 17 मार्च को अपने अपने शहरों में आप या तो एक दिन का अनशन करें लद्दाख और प्रकृति के समर्थन में, या फिर किसी तरह अपना समर्थन जताएं लद्दाख की तरह, जैसे पिछले साल हुआ था। इससे हमारी आवाज को बहुत शक्ति मिलती है, और मेरी उम्मीद है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चुप्पी का बराबरी आप खुद को एक मीडिया हाउस बनाकर करेंगे। कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे साथियों के साथ और लद्दाख का समर्थन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुले, नमस्कार, आदाब।